हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा 9th ग्रेड का फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया था कि आपकी 10th स्टार्ट हो गई है पर आपका जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है वो कहाँ है। तो उस समय मेरे पास भी 9th क्लास का रिज़ल्ट नहीं आया था और अभी मैं कल परसों ही मेरा शायद पीटीएम था, तो मैं अपना 9th क्लास का रिज़ल्ट लेके आ गई हूँ और आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कितने परसेंट बने हैं, मैं पास हुई हूँ या फेल हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आपने मेरा प्री फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखा होगा, तो उसमें भी हमारा 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का वो रहता है, पेपर रहता है। तो इसमें भी कुछ उसी तरफ से है, 75 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है ना, 5 मार्क्स आपके क्लियर नोट्स का मिलते हैं, आपके यूनिफ़ॉर्म क्लीन रहती है, आप प्रॉपर ड्रेसअप करके आते हैं और आपका बिहेवियर के ऊपर 5 मार्क्स देते हैं। तो इस तरह से 75 + 25 100 हो जाते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने, मैं आपको एक-एक सब्जेक्ट के नंबर बताती हूँ। तो मुझे हिंदी में मिले हैं 75 में से 62 और +25 उसके प्रैक्टिकल और बिहेवियर वगैरह के। तो 75 में से मिले हैं 62 जो मेरा पेपर था और 25 वो प्लस, तो 62 + 25 87। तो मुझे हिंदी में ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े कम मार्क्स आए थे, क्योंकि हिंदी का पेपर मेरा कुछ थोड़ा ठीक-ठाक नहीं गया था। क्योंकि पेपर के 1 दिन पहले मुझे ना, मेरे को रात में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी। और फिर मैंने थोड़ी-सी रात में स्टडीज़ करी और सुबह फिर मैंने अलार्म लगाया था और थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें, क्योंकि मुझे बहुत काम आ गया था उस पेपर वाले दिन। और बाकी जो मैंने पहले से स्टडीज़ कर रखी थी उसका मुझे पता था, तो मुझे 87 मार्क्स मिले हैं हिंदी में। तो अब आती है इंग्लिश की बारी। तो आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या देख रही हूँ, तो नीचे मैंने सारे इस डायरी में अपने नोट कर लिए थे सारे मार्क्स, और इसमें से मैं आपको देख के बता रही हूँ कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो अब है इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश में मुझे मिले हैं 93 मार्क्स, क्योंकि 93 इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी ग्रामर में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। और जब मैंने वापस रिटर्न पेपर चेक किया था तो 1-2 ऑब्जेक्टिव्स गलत गए थे, बाकी सब तो मेरा इंग्लिश का पेपर ठीक-ठाक था और बहुत अच्छा गया था। और ग्रामर में थोड़ी मिस्टेक हुई हैं, बाकी सब ठीक था मेरा पेपर, इसलिए मुझे इंग्लिश में 93 मार्क्स आए हैं। और उसके बाद आता है साइंस। तो साइंस में मुझे मिले हैं 96 मार्क्स और साइंस का पेपर सही में भी मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि उसमें ड्रॉज़ वगैरह जो बायो की है उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और उसमें मैंने परफेक्ट पूरे नेम की लेबल भी बहुत अच्छे से किया था, और इसलिए मुझे उसमें साइंस में 96 मार्क्स मिले और उसका पेपर लिटरली मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था साइंस का। और फिर उसके बाद आता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में मुझे है 92 मार्क्स। तो इसमें 92 मार्क्स मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि जो डेट्स रहती है ना हिस्ट्री की, और ये सब मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी उस समय। मैंने पेपर रीचेक भी किया था जब मैं घर आई थी, तो डेट्स मैंने अधिकतर रॉन्ग लिख दी थी और बाकी मैंने थ्योरी का तो बहुत अच्छा लिखा था। पर उसमें जो डेट ऑन थी उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था, तो वो मेरा मतलब डेट ऑन गलत चली गई थी, बाकी सब सही था। तो सोशल में आए हैं मुझे 92 मार्क्स। और उसके बाद आते हैं हमारा संस्कृत। तो संस्कृत में मुझे मिले हैं 94 मार्क्स, क्योंकि उसके जो लेटर ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह हैं, संस्कृत लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो मैंने लिख-लिख के एक-एक एप्लीकेशन को 10-10 बार लिख-लिख के प्रैक्टिस करी थी और उससे वो प्रैक्टिस मेरी बहुत काम आई, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन में मेरी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं थी और क्वेश्चन आंसर तो लगभग 1-1 वर्ड के ही होते हैं और आधे क्वेश्चन में ही आधा आंसर होता है। तो क्वेश्चन आंसर तो मुझे बहुत ईज़ी लगते हैं, बस मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आती थी एप्लीकेशन ऐसे और रस छंद वगैरह में। तो उसमें मुझे 94 संस्कृत में मुझे 94 मार्क्स मिले हैं।
लास्ट हमारा होता है मैथ्स का। तो मैथ्स में मुझे मिले हैं 93 मार्क्स। और वैसे तो मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, पर मैंने जब पेपर वापस से चेक किया तो उसमें ना मैंने 2 क्वेश्चन में फ़ॉर्मूले गलत लगाई थी। क्योंकि जब पेपर देखती हूँ ना मैं मैथ्स का, तो मेरे दिमाग से ना फ़ॉर्मूले पहले तो मुझे सब याद रहता है और फिर फ़ॉर्मूले में पता नहीं मेरे माइंड से स्लिप हो जाते हैं सारे। और तो फिर भी मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था मैथ्स का, इसलिए मुझे मैथ्स में भी 93। तो मेरे इंग्लिश और मैथ्स में बराबर है 93-93, क्योंकि इंग्लिश में भी मुझे 93 मिले हैं और मैथ्स में भी मुझे 93 मिले हैं। और टोटलिंग हो रही है मेरे 555। और मैं अपने परसेंटेज बताऊँ तो मेरे परसेंट बने 92.5% बने हैं मेरे। और इससे वैसे तो मैं अच्छे खासे जितनी मैंने मेहनत करी थी उससे बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे को। और पर मैं अगली बार सोचूँगी जो मेरा 10th स्टार्ट हुई है उसमें इससे भी ज़्यादा मार्क्स आए और मतलब 95 के ऊपर तो जाए सही। और यही थे मेरे 9th क्लास के रिज़ल्ट, यही था मेरा 9th क्लास का रिज़ल्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।